हेलो जय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपको ये सवाल दिख रहा है यह 2 मार्क्स में बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछा जाएगा। इसलिए आज जरूर इसको सीख लीजिए ताकि आज ही आपका 2 मार्क्स कंफर्म हो जाए। और जब 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा तो कम से कम 98 नंबर का तो आपको टेंशन खत्म रहेगा ना, और ओनली फॉर 98 नंबर का प्रिपरेशन। और ऐसा हम बहुत से वीडियो बना चुके हैं, वो सब वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर लीजिए, या आप चाहे तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर के वहाँ से देख करके आप लगभग 10 से 15 वीडियो देख करके आप वहाँ पर 2 नंबर वाले सवाल 10 से 15 वहाँ पर डील कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं मिशन बदलाव बैच से आप जुड़ करके आप आसानी से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है उसका सारा सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप अपना 2 मार्क्स कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, बोला क्या है, द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात करना है, यानी x² + 7x + 10 = 0 का मूल ज्ञात करना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो बताएंगे सिर्फ और सिर्फ उतना ही करना है आपको। ठीक है, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b और इसको मान लीजिए c। ठीक है, मान लिए अब यहाँ a बराबर कॉमा कुछ देर लेकर के b बराबर कॉमा c बराबर लिख लिए। देखिए x y को नहीं लिया जाता है, उसके आगे जो संख्या रहता है चिन्ह के साथ वो लिया जाता है। ठीक है, कि x के आगे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। एक को भी क्या होगा, कोई चीज़ नहीं है चिन्ह तो प्लस में ही होगा, यहाँ पर +1 होगा। और +1 नहीं है लिख करके 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 हो गया। और b देखिए, b के आगे क्या है, x के आगे क्या है, प्लस में 7 है तो 7 लिख दीजिए, b का मान 7 हो गया। c देखिए प्लस में क्या है, 10 है, और प्लस नहीं भी लिखेगा तो चलता है, लेकिन माइनस अगर है तो लिखना पड़ता है। इतना बस आप लिख देना है, x के आगे कुछ नहीं तो 1 हो गया। 7 का ई वाला x के आगे क्या आपको दिख रहा है, 7, और ये तो c 10 दिख ही रहा है, इसमें तो x y है ही नहीं, बात खत्म। तो ABC का वैल्यू अब आराम से लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ईजी होता है। अगर आप पढ़ने वाले वास्तव में स्टूडेंट है इतना आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और एक फार्मूला याद रखना है आपको, द्विघात सूत्र बराबर फार्मूला आपको बस लिख देना है, आपका मूल ज्ञात हो जाएगा। फार्मूला होता है -b, फार्मूला होता है -b ± √b² और माइनस में होता है 4ac। ठीक है, बट्टा में 2a, बस इतना ही फार्मूला है और कुछ नहीं करना है आपको। इसमें देखिए माइनस है तो माइनस दे दिए, b का मान कितना आया, देखिए b का मान 7 है तो 7 लिख दिए, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिख दिए। बोला है b का स्क्वायर, तो b क्या था अपना, b 7 है तो 7 का स्क्वायर, माइनस है तो फार्मूला में माइनस, 4 है तो 4 और 1 के बीच में किसका संबंध था, गुणा के संबंध। a कितना है अपना, a 1 है तो 1 लिख दिए। a और c के बीच में गुणा का संबंध, c अपना कितना है, c तो c 10 है तो 10 लिख दिए, बहुत ही आसानी से। बट्टा में 2 था तो 2, और 2 और a के बीच में गुणा का संबंध, a कितना है अपना, तो 1 है तो 1। आगे चलते हैं, -7 का -7 रहने देते हैं, प्लस माइनस का प्लस माइनस, और रूट अंडर जो यहाँ पर आपको दिख रहा था क्या, 7 का स्क्वायर था, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, माइनस है तो माइनस, 4 एकाई 4 और 4 दाही के 46, बहुत ईजी था। बट्टे में क्या था, 2 और a था तो 2 1 का मान रख दिए, और 2 एकाई क्या हो गया 2। अब देखिएगा आगे, -7 का -7 प्लस माइनस का प्लस माइनस, और यहाँ पर 49 में से जब हम 40 घटा लेंगे तो 9 बचेगा, और बट्टे में क्या बचा 2। आप ही बताइए, -7 है तो -7 रहने देंगे, प्लस माइनस का प्लस माइनस रहने देंगे, और 9 का वर्गमूल क्या आएगा, तो 9 का वर्गमूल 3 आता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना, 9 का वर्गमूल 3, प्लस माइनस 3 आया, बट्टे में क्या आया 2। तो एक बार 3 को प्लस में ले लेंगे और एक बार 3 को माइनस में, इधर लिख देते हैं ताकि आपको साफ से दिखे। देखिए -7 प्लस माइनस पर में 3, बट्टे में 2 आया है ना, यहाँ पर वो उसको ही उठा के यहाँ रख दिया। अब इसको क्या करेंगे, 2 भाग में बांट देंगे, एक -7 में एक बार +3 ले लेते हैं बट्टे 2, और एक बार -7 यहाँ पर -3 बट्टे में एक बार क्या ले लेंगे 2। अब देखिए 7 में 3 घटाएंगे 3, अब 7 आप कर्ज में थे और 3 सधाएंगे तो माइनस में आप 4 बचेंगे, बट्टे में क्या आएगा 2, कटेगा तो 2 दूनी के 4, यानी माइनस में 2 निकला। और इधर देख लीजिए 7 और -3 क्या हो जाएगा -10, अब बट्टे में 2 काट दीजिएगा तो यहाँ पर 10, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, यानी -5। यानी आपका जो वैल्यू निकला -2 और -5 क्या हो गया आपका, ये आपका मूल निकल गया, और यही इसका आंसर था। बहुत ही आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आराम से 2 मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं आप अपने बोर्ड के एग्जाम में। एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं, बोला था द्विघात समीकरण जो दिया गया है उसका मूल ज्ञात करना है, और ये 2 मार्क्स में एक सवाल वहाँ पर देखने को मिलता है और हर बार आता है लगभग। आगे वाले को यो, बाद वाला के बी, बाद वाला के सी। ठीक है, तो x को नहीं लेना पड़ता है या y को नहीं लेना पड़ता है, बल्कि उसके आगे जो संख्या रहता है चिन्ह के साथ लेना पड़ता है। तो x के आगे क्या दिख रहा है, 1, कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 ले लिए। 7 x के आगे क्या है तो 7 है तो 7 ले लिए।
अगर यहाँ पर सी वाला में क्या था, डायरेक्ट 10 दिख रहा है, 10 ले लिए। अगर माइनस में रहता तो -10 लेते, ठीक है, लेकिन प्लस में था तो प्लस नहीं लिखा जाता है, ठीक है। हो गया, द्विघात सूत्र याद रखना है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 बट्टे में 2a। माइनस था तो माइनस, b का मान 7 था तो 7, प्लस माइनस था प्लस माइनस, b स्क्वायर, b क्या था 7, 7 का स्क्वायर कर दिए, माइनस है तो माइनस, 4 और 1 के बीच में गुना का रिलेशन, तो 4 का 4, और a क्या था अपना 1 था तो 1 लिख दिए। फिर a और c के बीच में गुना के संबंध, c का मान 10 था 10 लिख दिए, बट्टा में 2a था तो 2, और a के बीच में गुना के संबंध था 2 के 2 गुना, और a क्या है 1, तो 2 इकाई 2 हो गया। यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस है तो माइनस, 4 इकाई 4, 4 दाएं के 40, घट जाएगा तो क्या जाएगा 9, प्लस माइनस आ गया, -7 का -7, और 2 इकाई 2 तो 2 इकाई 2 हो गया, -7 का -7, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। एक बार प्लस में 3 ले लेंगे, एक बार माइनस में 3 ले लेंगे, बट्टे में 2 है तो 2। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक बार प्लस में 3 ले लिए, एक बार माइनस में ले लिए, तो काट दिए तो यहाँ पर -2 वैल्यू आया, यहाँ पर -5 आया, यानी अपना मूल जो निकला -2/3 आया। और आप इस ढंग से आराम से क्या कर सकते हैं, आप अपने बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। और बोर्ड के एग्जाम देने जाने से पहले आपका जो 16 अप्रैल का 16 फरवरी का जो आपका एग्ज़ाम है गणित का, या जो भी तारीख का हो, उसमें आप आराम से जाने से पहले एक बार रिवीजन जरूर कर ले, ताकि आपका बोर्ड के एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट बार है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये मेहनत हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि आपको फिर से कोई 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन हो, जो बार बार आ रहा है और आप आसानी से सीख करके 2 मार्क्स ला सकते हैं, वैसे वीडियो के साथ। जय हिंद।